हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, तो इसका पार्ट सेकंड है और फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया है। ठीक है, उसका लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, वहाँ से जाकर आप देख लेना। क्लास 10th मैथ और इस चैप्टर का नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना, क्योंकि स्टूडेंट्स उसके अलावा ये समझ में नहीं आएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक अपने पास में रखना, जिससे आपको क्वेश्चन और अच्छी तरीके से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने 1 से लेकर 10 तक करा रखे हैं पहले ही से ऑलरेडी। ठीक है, तो और सेकंड पार्ट में मैं 11 से 20 तक कराऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। ओके, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि विच टर्म। देखो, सबसे पहले ये देखना है कि मेरे पास गिवन क्या है, उसके बाद तो फाइंड तो कर ही लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो मेरे पास क्या एपी गिवन है 3, 15, 27, 39। ठीक है, विल बी 132 मोर देन इस 54th टर्म से। ठीक है, 54th टर्म से 132 मोर देन है, तो ये बताना कि कौन सी वह टर्म है जो 54th टर्म से 132 मोर देन है, ये बताना है। तो मेरे पास एपी गिवन है और ठीक है, और ये मेरे पास गिवन है। ठीक है, तो पूछा है कौन सी टर्म है, तो टर्म इट मीन्स nth निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लेट कर लिया कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, तो यहाँ पर को डिफरेंस ही लिख लिया ओनली। ठीक है, और एन क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर लास्ट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, एन क्या होता है, लास्ट टर्म होता है स्टूडेंट्स। और मेरे पास एक एपी गिवन है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म होती है उसको ए से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर ए कितना हो जाएगा 3, और डी मेरे पास कितना हो जाएगा A2 - A1। यहाँ पर लिख लेते हैं A2 - A1। इट मीन्स यहाँ पर 15 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी हो जाएगा मेरे पास 12। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास डी आ गया और ए आ गया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और ये क्वेश्चन नंबर 11 डिक टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 की तरीके से है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो AN नाउ, यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ। मेरे पास और क्या गिवन है, AN इजक्वल टू 1, ए इजक्वल टू 1, AN इजक्वल टू A 54 + 132 के मोर देन है। ओके स्टूडेंट्स, और मुझे पूछा क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी लिख लेते हैं कि पूछा क्या है, मेरे पास पूछा है n। ठीक है, n पूछा है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला पता है ना आपको, तो फॉर्मूला लिख सकते हैं A + n - 1 × D। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको क्या लिख सकते हैं, A + 53D लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 132। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं जो मेरे पास गिवन है। देखो ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है। ए कितना है 3 है, 3 लिख लिया, n - 1, डी मेरे पास 12 है। ओके, इक्वल टू ए 3 है, लिख लिया 3, 53, डी कितना है 12 है प्लस 132। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 + n - 1 इंटू में 12। ठीक है, 3 यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 636 + 132। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर ये सब ऐड में है तो सबको ऐड कर लेते हैं, n - 1 इंटू 12, इन सबको ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा मेरे पास, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 871। ठीक है, अब देखो ये प्लस का 3 है, उस साइड ट्रांसफ़र कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n - 1 इंटू में 12 इक्वल टू 871 - 3। ओके स्टूडेंट्स, हो जाएगा ना। ठीक है, तो इससे 3 माइनस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा n - 1 इंटू डी इक्वल टू, इससे 3 माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा 68। ठीक है, 868 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 12 था, अब ये 12 क्या कर देते हैं डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, तो n - 1 इक्वल टू 868/12। ओके, तो स्टूडेंट्स इन सबको ऐड करेंगे, सॉरी यहाँ पर कितना हो जाएगा 771। और इसमें से जब माइनस करेंगे 3, जब मैंने माइनस कर लिया स्टूडेंट्स, जब 3 माइनस करेंगे तो 768 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, 768, तो इसका 12 में डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा, इसमें 12 में डिवाइड कर देते हैं। ओके, देखो 12 6 का कितना होता है 72। ठीक है, तो और 12 4 का कितना होता है 48, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 64, और ये 1 है, 1 को उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो n इक्वल टू 65 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जो 65 वाली टर्म होगी वो 154 से 154th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP हैं जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट्स आगे बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100। जो 100th टर्म का डिफरेंस है कितना है, 100 है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म, 1000th टर्म का डिफरेंस पूछा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स मैंने मान लिया कि यहाँ पर फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिए, और इसके ऊपर लिख लेना कि लेट ए इज़ फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है एंड ए एन लास्ट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, इससे पहले लिख लेना। ठीक है, तो मेरे पास क्या बोल रहा है कि यहाँ पर लिखना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, लेट जो कि फर्स्ट टर्म है, लेट फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म मान लेते हैं स्मॉल है। ठीक है, और इस वाले सेकंड एपी की जो फर्स्ट टर्म है उसको मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, उसको मान लेते हैं कैपिटल ए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स इनका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, इसका कॉमन डिफरेंस देखो सेम है, कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कॉमन डिफरेंस इसका सेम है, तो यहाँ पर डी मान लेते हैं, और इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या मानना पड़ेगा स्टूडेंट्स, डी ही मानना पड़ेगा। ठीक है, डिफरेंस। ओके, इसका भी डी मानना पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी nth टर्म क्या होगी, nth टर्म। ओके स्टूडेंट्स, nth टर्म लिख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स लास्ट टर्म। ठीक है, nth टर्म इट मीन्स लास्ट टर्म, इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, ए एन हो जाएगी। ठीक है, और इसकी लास्ट टर्म क्या बनेगी स्टूडेंट्स, कैपिटल ए एन हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, कैपिटल ए माना है इसलिए। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है, 100th टर्म इन दोनों फर्स्ट एपी और सेकंड एपी, ठीक है, 100th टर्म का 100th इन दोनों का डिफरेंस, जो 100th का डिफरेंस है, ठीक है, इक्वल है 100 के। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो इस एपी की लास्ट टर्म मतलब ए एन। ठीक है, ओके, तो स्टूडेंट्स क्या है, 100th टर्म है ना, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं 100। ठीक है, 100 माइनस, ठीक है, 100 कैपिटल ए 100। ओके, इन दोनों का डिफरेंस है इसलिए मैंने माइनस लगाया, कितने का डिफरेंस है, 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हैं, ए 99D माइनस, क्योंकि डिफरेंस पूछा था ना, इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 99D। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखो a प्लस 99D माइनस का इंटू करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का a माइनस का 99D इक्वल टू क्या हो गया, 100। तो देखो स्टूडेंट्स माइनस का 90D माइनस का 90D प्लस का 90D कट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a माइनस a इक्वल हो जाएगा 100। ठीक है, 100 के इक्वल हो जाएगा, इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स नाउ, अब क्वेश्चन में ये बोला है 1000th टर्म क्या है, 1000th टर्म, तो इसकी 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा ये बोला है, तो 1000, ठीक है, और 1000 का डिफरेंस कितना होगा ये बोल रहा है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1000th और 1000th टर्म का डिफरेंस कितना होगा। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट एपी और सेकंड एपी का जो डिफरेंस है 1000th और 1000th का कितना डिफरेंस होगा, जब 100 का 100 का कितना था, 100 था, तो 1000 और 1000 का कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, a प्लस 999D। ओके, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस 999D। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स इसको कोष्टक से बाहर निकाल लेते हैं, 99D माइनस का a, इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस 999D, तो इससे ये क्रॉस आउट हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a माइनस a। ठीक है, ये बचेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट
इक्वेशन फर्स्ट से क्या है, a माइनस ए इजक्वल टू 100 है, तो ये क्या हो जाएगा 100 ही, ये भी क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यही मुझे पूछा था, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी तो छोड़िए, पहले क्या बोल रहा है, 3 डिजिट नंबर, ऐसे 3 डिजिट नंबर होने चाहिए जो कि डिविजल हों बाई 7 से डिविजल हों, जिनका भाग 7 से चला जाता हो। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ मैनी, वह कितने नंबर होंगे, कितने नंबर होंगे। ठीक है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर डिविजल बाई 7, तो वह कितने नंबर होंगे जो 7 से डिविजल हैं 3 डिजिट के। ठीक है, वह कितने नंबर होंगे, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो करते हैं सॉल्व। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिख लिया क्वेश्चन नंबर 13 में कि लेट ए इस फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन लास्ट टर्म है और एन है जो नंबर ऑफ टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स मेरे पास क्या गिवन है कि 3 डिजिट नंबर होना चाहिए, 3 डिजिट नंबर। तो कहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स, 100 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा स्टूडेंट्स, 999 तक। ओके स्टूडेंट्स, अब डिविजिबल चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा डिविजिबल होगा, तो 105। ठीक है, तो 105 इसकी एपी बना लेते हैं। ठीक है, एपी बना लेते हैं 105। अब इसमें 7 ऐड करते चलते हैं। ठीक है, तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ओके, ठीक है, इसी तरीके फिर 7 ऐड कर देते हैं। ठीक है, फिर 7 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 119। ओके, एंड सो ऑन। अब लास्ट वाली टर्म क्या होगी, 994। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आप सोच रहे होगे यहाँ पर लास्ट टर्म कैसे हो गई 994। तो देखो 7 से डिविजल है ना 999, क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दो। देखो 7, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 7, 2 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 आ जाएगा। ठीक है, 7 4 कितना होता है, 28 होता है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना बचेगा, 7 2 कितना होता है 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। तो यही जो 5 आया है, तो 999 से 5 माइनस कर देते हैं। ठीक है, 5 माइनस कर देंगे 994 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से समझ में आया कि लास्ट टर्म किस तरीके से निकाल लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, फर्स्ट टर्म है जी, मैंने लिख दिया पहले ए इस फर्स्ट टर्म में, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 105 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ए ये क्या है लास्ट टर्म है। ओके स्टूडेंट्स, ए क्या है लास्ट टर्म है। ठीक है, 994 है। अब डिफरेंस भी निकाल लेते हैं डी से। ठीक है, तो A2 माइनस A1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 112 माइनस 105 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो स्टूडेंट्स जब मुझे ए पता है, एन पता है और डी पता है, तो पूछा क्या है, एन पूछा है ना। जब मेरे पास 3 चीज़ें पता हो तो फोर्थ चीज़ निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी बता देते हैं। देखो स्टूडेंट्स, मुझे देखो ए पता हो, एन पता हो, ठीक है, और यहाँ पर एन और डी, ये चारों में से अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो 3 चीज़ें गिवन होनी चाहिए, फोर्थ चीज़ आराम से निकल आएगी। ठीक है, ठीक है, फोर्थ की वैल्यू आराम से निकल आएगी। ओके स्टूडेंट्स, इन चारों में से अगर कोई भी मिसिंग है, ठीक है, तो उसमें से 3 चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे पास ए पता है, एन पता है, डी पता है, तो बचा क्या, एन बचा ना स्टूडेंट्स, एन बचा, तो एन फाइंड कर लेते हैं। और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, नाउ ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, जब मेरे पास चारों में से एक चीज़ मिसिंग हो, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ए एन मेरे पास कितना है 994 है, ए मेरे पास इक्वल है यहाँ पर 104 प्लस एन नहीं पता है, लिख लेते हैं ऐसा ही। ठीक है, डी कितना है मेरे पास 7 है। ओके स्टूडेंट्स, अब 105 को इस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, तो 994 माइनस 105 हो जाएगा। ओके, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में 7। ओके, तो स्टूडेंट इसको माइनस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 14 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 रह जाएगा और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब देखो 7 मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 889 अपॉन 7 इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब इसका डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 7 1 7, ठीक है, 7 1 7 तो 1 हो गया,
7 टू ज़ा 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होता है 7 टू ज़ा 14, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा 4, ठीक है। और 7 7 से कितना होता है 49। ओके स्टूडेंट्स, इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे पास n-1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो ये -1 है तो -1 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस में हो जाएगा। तो 127 प्लस 1, ठीक है। तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 128। ओके स्टूडेंट्स, और n कितनी टर्म हो गई 128 हो गई। ओके स्टूडेंट्स, यही आपका क्या हो गया रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स 105 से 194 के बीच में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगी, तो 100 यहाँ पर लिखा है 128 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 डन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है हाउ मैनी कितना। जब कभी पूछे कितना तो इट मीन्स एन, और विच टर्म तो इट मीन्स एन टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर हाउ मैनी तो इट मीन्स पूछ लिया, एन पूछ लिया, ठीक है। मल्टीपल्स ऑफ 4 के मल्टीपल्स, ठीक है। लाई बिटवीन जो लाई करें 10 से लेकर 150 के बीच में, ठीक है। तो 10 से लेके 250 के बीच में जितने भी जो 4 के मल्टीपल हैं, ठीक है, वह कितने हैं, कितनी टर्म है, ठीक है, कितनी टर्म है, ये क्वेश्चन बोल रहा है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करने से पहले ये लिख लिया है कि लेट कर लिया है मैंने ए फर्स्ट टर्म में, डी कॉमन डिफरेंस है, एंड ए एन लास्ट टर्म है, और एन क्या है नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टूडेंट्स, मल्टीपल्स होने चाहिए 4 के, और कहाँ से 10 से लेके 250 के बीच में, ठीक है। तो मल्टीपल्स कितने 4 के होने चाहिए और 10 से लेके 250 के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। देखो स्टूडेंट्स कितने ए पी क्या बन जाएगी स्टूडेंट्स, मल्टीपल इट मीन्स 4 का टेबल पढ़ देते हैं, ठीक है। तो 4 8 12 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका लास्ट टर्म निकाल सकते हैं उसी तरीके से। तो कितना हो जाएगा, देखो 4 1 ज़ा, देखो 4 5 ज़ा 20, 4 5 ज़ा 4 6 ज़ा कितना होता है स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर 24 होता है, तो 1 बचेगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कितना बचेगा 2। अब 2 बचा तो स्टूडेंट्स 2 इसमें से माइनस कर देते हैं, 2 इसमें से माइनस कर देते हैं, उस तरीके से निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं 48। तो इसका लास्ट टर्म क्या हो गया 248। तो ए मेरे पास फर्स्ट टर्म है तो 4 है। डी किस तरीके से निकाल सकते हैं, A2 माइनस A1, इट मीन्स 4 माइनस 8 माइनस 4 इक्वल टू डी कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और एक मज़ेदार बात बताऊं, या मल्टीपल बोले या बाई बोले उसके बाद जो भी नंबर होगा वो डी होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये क्या है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को ए एन से मैंने डिनोट कर लिया है, ठीक है। 248 है, तो बचा क्या स्टूडेंट्स, एन बचेगा ना, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है। जब मुझे 3 चीज़ें पता हों, देखो ए पता है, डी पता है, ए एन पता है, तो बच क्या गया एन ही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख देते हैं नाउ, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, ए एन वाला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये ए एन कितना है स्टूडेंट्स 248 लिख लिया, ए 4 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी मेरे पास 4 है। ओके, अब ये 4 है इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो 248 माइनस 4 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में डी, इसको माइनस कर लेते हैं तो 244 हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखो 4 मल्टीप्लाई में तो इस साइड लेके आते हैं, डिवाइड में हो जाएगा स्टूडेंट्स 244 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। 4 6 ज़ा कितना होता है 24 होता है, और 4 1 ज़ा 4, ठीक है, इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। अब ये -1 है तो इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा इक्वल टू एन, ठीक है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स 62। तो नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 से लेके 250 के बीच में नंबर ऑफ टर्म कितनी हो जाएंगे स्टूडेंट्स 62 हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म इट मीन्स ये होता है कि देखो 4 1 2 3 इस तरीके से 248 के बीच में, यहाँ से 10 से लेके 248 के बीच में कितनी संख्याएं होंगी ये बोल रहे हैं। ओके, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है स्टूडेंट्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज, 2 एपीज में nth टर्म क्या है इक्वल है ये बोल रहा है। सो nth टर्म है ये फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी में nth टर्म क्या है इक्वल है। तो फर्स्ट एपी ये दे रखी है और सेकंड एपी ये दे रखी है। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख लेते हैं और करते हैं सॉल्व।
स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लिया फर्स्ट एपी एंड सेकंड एपी। इस तरीके का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा होगा, तो इस तरीके का क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मेरे पास फर्स्ट एपी क्या गिवन है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एपी गिवन है 63, 65 एंड देन 67, ओके स्टूडेंट्स, एंड सो ऑन, ठीक है। और सेकंड टर्म क्या है, सेकंड एपी क्या है मेरे पास 3, 10, 17, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ओके स्टूडेंट्स। अब ये 2 एपीस हैं, इनमें से मेरे पास क्या गिवन है, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं। ए इक्वल टू मेरे पास कितना है 63 है। डी भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, 65 माइनस 63, तो डी इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डी इक्वल टू हो जाएगा 2, ओके स्टूडेंट्स। ये मेरे पास आ गया, ओके। और यहाँ से देखो मेरे पास ए कितना है 3 है, और ए एन कितना हो जाएगा, सॉरी डी मेरे पास कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, मतलब 10 में से अगर 3 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर माइनस कर देंगे तो कितना हो गया 7 हो गया, ओके स्टूडेंट्स। और यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ऊपर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर लिख लेना है स्टूडेंट्स कि ए फर्स्ट टर्म है, डी कॉमन डिफरेंस है, ए एन लास्ट टर्म है, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इन दोनों एपीस में जो nth टर्म है इक्वल है, ओके स्टूडेंट्स। और मुझे पूछा क्या है, एन टर्म पूछा है, एन टर्म बताना है, एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, ठीक है, एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्मूला लिख देते हैं, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको कैपिटल कर लेते हैं तो और बेस्ट रहता है, ठीक है। कैपिटल कर लिया, इसको भी डी कैपिटल कर लिया, ठीक है। आप बोलोगे आप सर पहले आपने डी क्या किया था, सेम किया था। अब क्वेश्चन में कहाँ, इस वाले क्वेश्चन में कहाँ डी कॉमन डिफरेंस सेम बोल रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं बोल रहा है तो अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर भी कैपिटल ए हो जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी इक्वल, इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, ठीक है, इंटू में डी। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है, इस वाली ए पी से 63 लिख लिया, एन माइनस 1, डी मेरे पास कितना है 2 इंटू 2, इसकी ए कितना है 3 है, प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है मेरे पास 7 है, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स मेरे पास, अब स्टूडेंट क्या करते हैं, देखो 63 प्लस 2 का इंटू इसमें एन कर लेते 2n माइनस, ठीक है, 2n माइनस, और यहाँ पर देखो इसका इसमें इंटू कर लेते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 प्लस इसका इसमें इंटू कर लेते हैं 7n माइनस का 7, ओके। अब देखो नंबर को नंबर से सॉल्व कर लेते हैं। 63 में से अगर 2 जाएगा कितना बचेगा, 61 प्लस 2n। यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो 3 में से -7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 7n। अब देखो नंबर को नंबर की साइड लेके आते हैं और n वाली वैल्यू है n वाली की साइड लेके आते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो देखो स्टूडेंट्स 61 ये रहा मेरे पास, 64 इस देखो 4 है माइनस का था तो इस साइड क्या हो जाएगा प्लस का, ओके। तो यहाँ पर क्या बचेगा 7n, और इसको उस साइड लेके जाते हैं, इसको 2a को इस साइड लेके जाते हैं, यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर लेते तो 65 इक्वल टू, इन दोनों इसमें से माइनस कर देते, अगर 2 और चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 5n। अब देखो n यहाँ पर रहता है, ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, ये इस साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो n इक्वल टू 65/5, इससे कट कर देते हैं तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 1 5, तो यहाँ पर 1 बचेगा, 5 3 15, n इक्वल टू कितना हो गया 13। तो जो n की वैल्यू होगी वो 13 होगी और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द एपी मुझे निकालनी है, हुज जिसकी थर्ड टर्म देखो थर्ड RD है ना, तो A3 कितना है 16 एंड 7th इट मीन्स 7 A7, ठीक है, टर्म एक्सीड है इट मीन्स ज़्यादा है 5th टर्म से बाई 12, 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है। एक्सीड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा का मतलब प्लस, ठीक है। तो एक्सीड है 5th टर्म से 12 ज़्यादा है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर लिख लिया है कि लेट ए इज़ फर्स्ट टर्म, डी क्या है कॉमन डिफरेंस है, ओके स्टूडेंट्स। तो मेरे पास गिवन क्या था, जो थर्ड टर्म था A3 इक्वल टू है मेरे पास 16 है स्टूडेंट्स, ठीक है।
और जो सेवन्थ टर्म है मेरे पास क्या है, सेवन्थ टर्म है वो एक्सीड है फिफ्थ टर्म से 12, फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है, ठीक है, बाई 12, ठीक है। तो एक्सीड का मतलब इट मीन्स प्लस का, ठीक है। सेवन्थ टर्म से फिफ्थ देखो सेवन्थ टर्म इज एक्सीड, सेवन्थ टर्म एक्सीड है, ज़्यादा है फिफ्थ टर्म से 12, ठीक है, फिफ्थ टर्म से 12, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D इक्वल टू 16, ओके, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको मान लेते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो स्टूडेंट्स A7 को क्या लिख सकते हैं, A + 6D लिख लिया मैंने। इसको क्या लिख सकते हैं, A + 4D + 12। तो देखो इस वैल्यू को इस साइड लेके आते हैं तो A + 6D, इस साइड लेके आते हैं माइनस का A माइनस का 4D इक्वल टू 12, ओके। तो देखो A से A कट हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो 6D में से 4D जाएगा तो कितना बचेगा, 2D इक्वल टू 12, ठीक है। तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 अपॉन, इसको नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, D इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास स्टूडेंट्स, 2 6 12, तो D इक्वल टू कितना हो गया 6, ठीक है। अब ये 6 की D की वैल्यू रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा, A + 2D इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर A + 2D की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 6 है, लिख लिया यहाँ पर। तो 6 2 का कितना होता है, 12 होता है स्टूडेंट्स, 12 इक्वल टू 16। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट्स, ठीक है, 16 और ये 12 उस साइड जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो A इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स मेरे पास, A इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 4। जब स्टूडेंट्स मुझे A पता है, D पता है, तो AP अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं सो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A, A + D A + 2D, ओके स्टूडेंट्स, यही तो होता है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो A मेरे पास कितना है, 4 लिख लिया, A + D तो 6, 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। A + 2D तो A ये रहा 2D, तो 6 2 का कितना होता है, 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, तो ये इसकी AP हो जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। तो क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट्स क्या बोल रहा है कि फाइंड द 20th टर्म मुझे फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट से ऑफ AP, ये मेरे पास AP गिवन है, ठीक है, ये मेरे पास AP गिवन है, इसकी मुझे 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट से इसकी 20th टर्म मुझे फाइंड करनी है, ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने लिख लिया है यहाँ पर लेट A इस फर्स्ट टर्म में, D क्या है, कॉमन डिफरेंस है, और मुझे फाइंड क्या करना, मेरे पास क्या गिवन है, मेरे पास एक AP गिवन है, AP मेरे पास गिवन है 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 253, ये मेरे पास गिवन है। अब मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स, अब मुझे फाइंड क्या करना है, 20th टर्म फाइंड करनी है फ्रॉम द लास्ट से, मतलब इधर से। अब पहले अपन कहाँ से शुरू करते थे, कहाँ से, शुरू से निकालते थे टर्म, ठीक है। अब ये बोल रहा है लास्ट से, ठीक है, तो अपन भी देखो क्या कर लेते हैं, इसको लास्ट से, इट मीन्स इसको रिवर्स कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट से ही फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर ऑन रिवर्सिंग AP को क्या कर देते हैं, रिवर्सिंग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 253, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है, 3 में कितना ऐड किया गया स्टूडेंट्स, 5 ऐड किया गया, अब इधर से ऐड किया गया, अब लास्ट से जब रिवर्स करेंगे तो कितना 5 माइनस करते जाएंगे, तो इसमें से जब मैंने 5 माइनस किया स्टूडेंट्स, इसमें से जब 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 248, ओके स्टूडेंट्स। फिर 5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से डॉट 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 इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 3, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पर A क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले ही लिख दिया, तो A मेरे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स 253, और D क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स A2 - A1, ओके, इक्वल टू, देखो 248 में ऐसे माइनस करना पड़ेगा, 248 माइनस 253 माइनस कर लेंगे, तो D इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा, तो D। तो स्टूडेंट्स मुझे पूछा क्या, देखो A पता है, D पता है, A20 पूछा है ना स्टूडेंट्स, A20 मुझसे पूछा है,
A20 बताना है कि A20 मेरे पास कितना है। ओके स्टूडेंट्स, तो A20 को क्या लिख सकते हैं, A20 को लिख सकते हैं A प्लस 19D इक्वल टू A की वैल्यू कितना है 253 प्लस 19 और D की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 है। ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा 253 माइनस 19 5 से कितना होता है 95। ठीक है, अब इसको इससे माइनस कर लेते हैं, A20 आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 में से 5 जाएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना हो 13 में से 5 गया कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पर 4 बचेगा, तो यहाँ पर 14 में से अगर 9 जाएगा तो 5। ठीक है, और ये 1 हो गया। ठीक है, तो 20 तरफ फाइंड करनी थी स्टूडेंट्स, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म, मतलब A4 एंड A8 का सम करना है। ठीक है, ऑफ एन AP 24, तब दोनों का सम करते हैं 24 होता है। एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th, मतलब A6 प्लस A10 को जब सम करते हैं तो मेरे पास 44 हो जाता है। तो फाइंड द फर्स्ट 3 मोर टर्म्स ऑफ APs, मुझे 3 और टर्म निकालनी है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन में बोला है, तो मेरे पास क्या गिवन है, ये जो कुछ गिवन है उसको लिख लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लिख लिया है कि A इस फर्स्ट टर्म है और D मेरे पास कॉमन डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि A4 प्लस A8 को जब ऐड करना है 24 हो जाएगा। ओके, और आगे बोल रहा है कि A6 को और A10 को जब ऐड करते हैं तो 44 हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास जो गिवन है उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तब मुझे जो फाइंड करना है उसको तो फाइंड कर ही लेंगे। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले जो गिवन होता है उसको देखते हैं पहले। ठीक है, और जो फाइंड करना है उसको तो फाइंड कर ही लेंगे। ओके, यहाँ पर देखो मेरे पास क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 7D इक्वल टू 24। इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसको A प्लस 5D प्लस इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D इक्वल टू 44। ओके, अब देखो A प्लस A क्या हो जाएगा 2A और 3D और यहाँ पर 7D कितना हो गया 10D इक्वल टू 24। ओके, यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट्स A और A कितना हो गया 2A प्लस 5D और 9D कितना हो गया 14D। ओके, इक्वल टू 44। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 का डिवाइड कर देते हैं या 2 कॉमन ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिवाइडिंग बाई 2 का डिवाइड कर देते हैं ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाए 12। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर भी देखो स्टूडेंट्स कितने का डिवाइड कर देते हैं 2 का। ओके, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का डिवाइड करेंगे तो A प्लस यहाँ पर 7D हो जाएगा और यहाँ पर 22D हो जाएगा 22। ठीक है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है स्टूडेंट्स, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 और यहाँ पर कितना है A प्लस 7D इक्वल टू 22। तो क्या होगा माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 2D हो जाएगा और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब D यहीं पर छोड़ देते हैं तो माइनस का 10 और माइनस का 2 क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया 2 5 से 10। ठीक है, तो D इक्वल टू कितना हो गया 5। D इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स 5 हो गया। अब इसको A फाइंड कर लेते हैं इसी से। ठीक है, इसी से A फाइंड कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ये थी A प्लस 5D इक्वल टू कितना है 12 है। D की वैल्यू 5 है मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5 × 5 इक्वल टू 12। 5 से कितना 25 इक्वल टू 12। ठीक है, 12 माइनस 25 हो जाएगा, उस साइड ट्रांसफर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 13। A कितना हो गया स्टूडेंट्स माइनस का 13 और D कितना है 5 है। अब मुझे 3 मोर टर्म फाइंड करनी है। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर AP क्या बनेगी 100 AP।
तो AP का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A कॉमा A प्लस टी A प्लस 2D, यही तो होता है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो A मेरे पास कितना है, माइनस का 13 हो गया ये, ठीक है, AP ये बन गई, ओके, माइनस का 13 कॉमा A प्लस टी, तो A माइनस का 13 है और प्लस का 5 है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या हो जाएगा, देखो यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। A प्लस डी प्लस के 5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 गया तो कितना 10, और 10 और 2 गया तो कितना माइनस का 8 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर देखो A प्लस 2D, तो A मेरे पास कितना है, माइनस का 13 है, प्लस 2 और D कितना है 5 है, तो 2 5 10 हो गया, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का 3, ये 3 मोर टर्म निकालनी थी, तो यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ओके स्टूडेंट्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 ये बोल रहा है कि सुब्बा राव स्टार्ट वर्क इन 1995, ठीक है, 1995 उसने कुछ काम करना स्टार्ट किया है। एट एन एनुअल सैलरी, उसकी सालाना सैलरी कितनी है, 5000 रुपये है, ठीक है, 5000 रुपये, ठीक है। तो 1995 में तो स्टूडेंट्स 5000 रुपये भी बहुत थे, ठीक है। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, ठीक है, इंक्रीमेंट मतलब कि उसकी जो सैलरी है उसकी सैलरी में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। कितनी की बढ़ोतरी होती है, 200 रुपये की, ठीक है। ईच ईयर, हर साल 200 रुपये की उसमें बढ़ोतरी होती है, ठीक है। इन बिच, कौन सी ईयर में, इट मीन्स एन पूछ लिया स्टूडेंट्स, इन बिच इट मीन्स एन, ठीक है। इन बिच कौन सी ईयर में डिड हिज इनकम रीच 700, तो 7,000 है, ओके, 7,000 और 5,000 से उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो 5 देखो स्टूडेंट 700 कब हो जाएगी, ये बोल रहा है कि कौन सी ईयर में 7,000 उसकी सैलरी हो जाएगी, ये बोल रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स मैंने लेट कर लिया है यहाँ पर ऑलरेडी कि A फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, A एन लास्ट टर्म है और N क्या नंबर ऑफ टर्म है। तो मेरे पास क्वेश्चन में सबसे पहली सैलरी उसकी कितनी थी, जब उसने 1995 में काम स्टार्ट किया था तो उसकी पहली सैलरी कितनी थी, 5000 रुपये थी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो A मेरे पास कितना हो गया स्टूडेंट्स, ए मेरे पास कितना हो गया, 5000 रुपये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब उसके 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई हर साल आना, ठीक है। तो इसकी AP ही बना लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स, AP, ठीक है। तो 200 रुपये की बढ़ोतरी हुई, इट मीन्स कितने हो गए यहाँ पर 5200 रुपये, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पर 5400 रुपये हो जाएंगे, ओके, डॉट 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 7000 कब हो जाएंगे ये बोल रहे हैं, ठीक है। 7000 उसकी सैलरी कब हो जाएगी, 7000 रुपये सैलरी उसकी कब हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो A मेरे पास क्या है, फर्स्ट, ठीक है, जो शुरू में है, ठीक है, फर्स्ट टर्म तो 5000 है ये, ठीक है। सेकंड टर्म देखो D मेरे पास कितना है, 5200 माइनस, मतलब A2 माइनस A1, 5000 माइनस कर देंगे तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 200 रुपये, ओके स्टूडेंट्स। और ये क्या है, लास्ट टर्म है स्टूडेंट्स, है ना, 700। तो जब मेरे पास 3 चीज़ें पता हो तो बचेगा क्या, रह जाएगा N, तो N ही तो पूछ रहे स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, नाउ AN इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू में D, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखो AN कितना है, 7000 है, इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, 5000 है, ओके। N-1 इंटू में D की वैल्यू कितनी है, 200 रुपये है, ठीक है। तो 5000 यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये है, इस साइड ट्रांसफर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 7000 माइनस 5000 इक्वल टू N-1 इंटू में 500, ओके। इसको इससे माइनस करा तो कितना हो गया स्टूडेंट्स, 2000 हो जाएगा, इक्वल टू N-1 इंटू में 200, ओके। अब ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड हो जाएगा, किस में, डिवाइड में हो जाएगा। तो 2000 डिवाइडेड बाई 200 इक्वल टू N-1, ओके। तो 2 0 कट गया, 2 10 20 होता है, तो यहाँ पर 10 हो गया इक्वल टू N-1। अब ये -1 है तो इस साइड लेके आते हैं तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू N। तो यहाँ पर N इक्वल टू कितना हो गया स्टूडेंट्स, 11 हो गया ना। तो देखो स्टूडेंट्स सुब्बा राव ने कब स्टार्ट किया था, ये बोल रहा है कौन सी ईयर में, तो ईयर पूछा है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं सो ईयर कितना है, देखो उसने 1995 में स्टार्ट किया है, ओके स्टूडेंट्स। अब उसको 11 साल बाद कितने 7000 रुपये मिलेंगे, तो 11 इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 0 0
तो मतलब 2006 में उसके पास कितनी सैलरी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 7,000 रुपये हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, यही मुझे पूछा था, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 20 ये बोल रहा है कि रामकली सेव्ड, पैसों की बचत करती है, एक रामकली है वो पैसों की बचत करती है, तो 5 रुपये 5 रुपीज़ इन द फर्स्ट वीक, पहले वीक में वो है 5 रुपये की बचत करती है। ठीक है, ये मतलब कि 5 रुपये वो है गुल्लक में डाल देती है। ठीक है, ये फिगर टाइप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक फिगर बन रखा है। ठीक है, बट इसके लिए नहीं है, पर इसके लिए समझ लेते हैं कि ये रामकली समझ लो कि इसमें गुल्लक में पैसे डाल रही है। ओके, तो देखो रामकली क्या करती है, 5 रुपये सेव करती है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पहले वीक में ऑफ आ ईयर। ठीक है, एंड देन इंक्रीज्ड, वह इंक्रीज कर देती है, बढ़ा देती है हर वीकली, हर सप्ताह। ठीक है, सेविंग बाई 1.75 हर सप्ताह वह 1.75 रुपये बढ़ा देती है, बढ़ा के डालती है। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन है इफ़ इन द nth वीक, यदि nth वीक हर वीकली सेव बिकम 20.75 हो तो फाइंड करना है मुझे n। ठीक है, तो मतलब nth मेरे पास गिवन है, an मेरे पास गिवन है कितना 20.75 है, तो मुझे n फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने लिख लिया है लेट a फर्स्ट टर्म है, d क्या कॉमन डिफरेंस है, an लास्ट टर्म है, एंड n क्या है नंबर ऑफ टर्म है। ठीक है, तो देखो रामकली, देखो AP यहाँ पर बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो रामकली ने पहली बार 5 रुपये डाले। ठीक है, अगली बार इससे 1.75 और बढ़ा के डाले, तो 6 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6.75 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से चलते 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 उसने 20.75 रुपये कलेक्ट कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये पूछा है कितने सप्ताह बाद, n पूछा है ना, कितने सप्ताह बाद, तो मेरे पास A पता है स्टूडेंट्स 5 है, और D भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, A2 माइनस A1 6.5 माइनस 5 इक्वल टू D इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 1.75। ओके स्टूडेंट्स, जो लास्ट टर्म है उसको AN से डिनोट करना है 20.75, तो मुझे फाइंड क्या करना है स्टूडेंट्स n फाइंड करना है। तो मेरे पास 3 चीज़ें गिवन हो और एक मिसिंग हो तो उसको फाइंड कर सकते हैं ईजिली। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख लेते हैं नाउ, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, an वाला, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an मेरे पास कितना है 20.75 है, a की वैल्यू 5 है, प्लस n की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, d की वैल्यू 1.75 है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो इसको 5 इस साइड लेके आते तो माइनस हो जाएगा, 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75, तो इससे माइनस करेंगे तो 15.75 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इंटू में है तो इस साइड लेके आएंगे डिवाइड में हो जाएगा, तो 15.75 डिवाइडेड बाई 1.75 इक्वल टू n माइनस 1। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो स्टूडेंट्स क्या रह जाएगा 1575 अपॉन 175 इक्वल टू n माइनस 1। ओके, तो स्टूडेंट इसको कट कर लेते हैं, देखो या 5 से कट कर लो या इससे ही कट कर लो। ठीक है, तो 175 9 से कितना होता है 1575। ठीक है, 9 बार गया। ओके स्टूडेंट्स, तो 9 इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो माइनस का 1 इस साइड लेके आते हैं तो किसका हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा इक्वल टू n। तो n इक्वल टू मेरे पास कितना हो गया 10 हो गया, तो मुझे n की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक भी तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही हो स्टूडेंट्स तो बिना स्किप किए दोबारा से देख लीजिए। ठीक है, और फिर भी दिक्कत आए तो मेरे कमेंट करिए। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट ज़रूर देख लेना स्टूडेंट्स, जिसका लिंक दे दूँगा मैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।